ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर बलविंदर, ये एक परीक्षा का दौर है। भारत में भी मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो कौन से कारण हैं या हमारी तैयारियों में कुछ कमी है जिस कारण से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? इंडिया में केसेस जो हैं बहुत बढ़ रहे हैं, परंतु एक चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है देखने वाली कि कुछ देश के ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और कुछ में जो है ये कंट्रोल में है और थोड़ा डिक्लाइन भी हो रहा है। इसका बहुत क्लियर कट मतलब है कि कुछ राज्य के लोग जो हैं वो से कहते हैं एहतियात नहीं बरत रहे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना और मास्क को अच्छे से लगाना, हाथों को धोना और ग्रुप्स में इकट्ठे ना होना, क्योंकि वो देखा है दफ्तरों में भी जा रहे हैं और रेस्टोरेंट्स होटल्स में भी जा रहे हैं और ग्रुप में रह के चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये सब से एहतियात न बरतने की वजह से वहाँ पे संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे हमारे दिल्ली में काफी अभी समय से स्थिति सुधर रही है और कई जगह बहुत जो है स्थिति इम्प्रूव हो रही है, तो मैं सोचता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। डॉक्टर बलविंदर, जब भी सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी होते हैं, हम सबके जहन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर संक्रमण की रफ्तार जो है वो कब स्थिर होगी? संक्रमण की रफ्तार देखिए, अभी तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम ये सितंबर के महीने तक ऐसी ही चलेगी। सितंबर के महीने के बाद ये थोड़ा बहुत रफ्तार कम होगी, क्योंकि अभी देखिए ये मौसम बरसात का है, बरसात के बाद धूप निकलती है। इन दिनों में डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस भी बढ़ते हैं। दूसरा है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में जैसे आ रहे हैं और ज्यादा आते हैं, तो डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा इलनेस ये तो बढ़ेगा ही, साथ में ये कोरोना का केसेस बढ़ेंगे, परंतु सितंबर के बाद थोड़ा थमने का उम्मीद है। खबर है कि भारत में पहली बार जो मृत्यु दर है वो 2.5% से कम हो गई है। आप चूंकि कोरोना के मामले लगातार देख रहे हैं, अस्पतालों में जो मृत्यु दर में कमी आई है, इसके पीछे क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होना या फिर इलाज के जो भी सीमित विकल्प हैं उन विकल्पों के बेहतर परिणाम सामने आने से ये हुआ है? देखिए, इसमें मृत्यु दर जो है वो इस समय 2 और 2.5 के आसपास आ गई है, 0.5 लाइक दैट आ रही है। मृत्यु दर कम होने का कारण है कि हमारे जो सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इंग्लिश में हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ये इम्प्रूव हो रही है और ये कुछ राज्यों में बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही है, तो वहाँ की मृत्यु भी कम हो रही है और लोग रिकवरी रेट जो है बहुत इम्प्रूव कर रहा है। तो एक रिकवरी रेट जो है कंट्री का इस समय लगभग 81% के करीब आ गया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मृत्यु दर कम हो रही है और वो भी मृत्यु दर जो मृत्यु हो रही है वो उन लोगों में वो ज्यादा हो रही है कोमॉर्बिड, जिनकी उम्र 65 से ऊपर है। डॉक्टर बलविंदर, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो अब इतने दिन भारत में कोरोना संक्रमण को हो गए, कई बार हम ऐसी भी खबरें पढ़ते हैं कि वायरस का म्यूटेशन होता है। अब जो मरीज आ रहे हैं, जो संक्रमित मरीज हैं, उनमें क्या लक्षण ज्यादातर मरीजों में देखने को मिल रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये इसमें मरीजों को हाई ग्रेड फीवर बहुत जल्दी आ रहा है। पहले जैसे फीवर आता था, धीरे धीरे फीवर करके आता था, तीसरे चौथे दिन वो हाई ग्रेड होता था। अभी क्या है कि 48 घंटे के अंदर ही हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, उनको सूखा खांसी हो रहा है, बाद में जो बलगम है। और एक बहुत ही लक्षण और देखने में आया है, जो शरीर बड़ा टूटता है, माइल्जियास बोलते हैं, जैसे मसल्स बहुत ब्रेक होते हैं, इनको लगता है कि जैसे दर्द है पूरे बदन में, तेज बुखार है और रेस्टलेसनेस है बड़ी। और 1-2 लक्षण और देखने को आए हैं जिसमें उन्होंने ये देखा है कि उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है कई लोगों का वीक हो रहा है और सेंस लॉस ऑफ टेस्ट, ये 2 नए लक्षण और देखने में आए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आपको लॉस ऑफ टेस्ट होता है और सेंस ऑफ स्मेल आपकी वीक हो जाती है, आपको खाने के बारे में पता नहीं चलता, खुशबू कैसी है, तो थोड़ा जाके चेक करना चाहिए। जी डॉक्टर बलविंदर, एक आम धारणा है कि जब भी व्यक्ति को अगर बुखार होता है तो उसको खाने का स्वाद महसूस नहीं होता है। कई बार लोग इसी गफलत में रह जाते हैं। क्या कहेंगे इस विषय पर हमारे श्रोताओं को? बुखार के केस में जब टेस्ट डिस्टर्ब होता है तो अक्सर आदमी थोड़ा सा नमक या मिर्च ज्यादा लेके तो महसूस कर लेता है, लेकिन इसमें तो क्या ज्यादा नमक या मिर्च भी होगा तो बिल्कुल उसको ऐसा लगता है कि जैसे मुंह में बकापन है। हर एक ऐसी पर्टिकुलर चीज के खाने की चीज के प्रति इसका टेस्ट जो है कम हो रहा है। डॉक्टर बलविंदर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दुनिया को अपने पुराने ढर्रे पर वापस आने में शायद बहुत लंबा समय लगेगा और हमें अब न्यू नॉर्मल में ही जीना सीखना होगा।
न्यू नॉर्मल के बारे में थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। नॉर्मल यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको मास्क जो है बिल्कुल रेगुलर पहन के रहना होगा, रेस्पिरेटरी जो एटिकेट्स हैं, कफ एटिकेट्स हैं, ये सब आपको ध्यान से रखना होगा अपने आप को कि आप इधर उधर ना खांसें, इधर उधर ना थूकें। अच्छा, दूसरे में ये है कि अगर आप सोचें कि ये कोरोना चला जाएगा तो तब हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे या अपनी एजुकेशन शुरू करेंगे या ट्रैवल करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको इसके साथ ही जीना होगा, अपने आप को ढालना होगा इस कोरोना के काल में जो है। विंदर, कोरोना संक्रमित मरीज कितने दिन के बाद ठीक होकर प्लाज्मा दे सकता है? कोरोना का पेशेंट जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो हम उसका कोविड-19 का टेस्ट करते हैं। यदि उसका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इस डिस्चार्ज पीरियड के कम से कम 14 डेज तक उसको इंतजार करना चाहिए, यानी नेगेटिव हो जाने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद 2 हफ्ते तक उसको नहीं करना चाहिए प्लाज्मा। 14 दिन के बाद वो आगे प्लाज्मा अपना डोनेट कर सकते। जी, और दिल्ली में 2 प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है और सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है तो वो जाकर वहां प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और हम सबको ये समझने की जरूरत है कि जो कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीज हैं, उनके लिए प्लाज्मा जो है एक उम्मीद की किरण है। डॉक्टर बलविंदर, जिन वैक्सीन का प्रयोगशाला में ह्यूमन ट्रायल हुआ है और जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, उसको बाजार में आने में कितना समय लगेगा? इसमें कम से कम 6 से 9 महीने तक लगते हैं। फेज 3 का ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कुछ वैक्सीन तो फेज 1 ट्रायल में आई है और कुछ जो है फेज 2 के ट्रायल में आने वाली है सितंबर के महीने में। तो जो फेज 2 ट्रायल के बाद फेज 3 ट्रायल भी होता है जो अक्टूबर नवंबर में होगा, हो सकता है दिसंबर तक चले। फेज 3 ट्रायल जो है अपना समय लेता है कम से कम 3 महीने का। तो आप ये सोच के चलिएगा कि मिनिमम 6 मंथ्स से लेके 9 मंथ्स तक तो जरूर लेगा। डॉक्टर बलविंदर, रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच कहाँ होती है और कितनी होनी चाहिए? रोग प्रतिरोधक की क्षमता की जांच जो है किसी भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाके होती है। वहाँ पर कोविड-19 की लेबोरेटरीज है, तो उसमें जाके आपका ब्लड सैंपल दिया जाता है, उसमें से सीरम को अलग करके ELISA टेस्ट से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। और कितना होना चाहिए इसको आंसर करना भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें हम क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं करते हैं, नापते नहीं है प्रतिरोधक क्षमता। अगर वो उसमें होता है प्रतिरोधक क्षमता वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ ये टेस्ट पॉजिटिव और आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है। यदि वो नेगेटिव तो फिर हम कहते हैं नहीं। डॉक्टर, इस समय जो भारत देश में बहुत जगहों पर बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में कई और बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में खुद को कैसे बचाएं और ऐसे में क्या कोरोना महामारी के और बढ़ने के चांसेस हैं? डेंगू के केसेस आने शुरू हो गए हैं, मलेरिया के केसेस भी आ रहे हैं, कुछ चिकनगुनिया के केसेस भी आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में तो हमने देखा है और ये पूरे देश में थोड़ा बहुत शुरू हो जाएंगे। जब ये केसेस आते हैं तो इसमें साथ में कोरोना के केसेस तो बढ़ेंगे। मैंने पहले बोला कि ये सितंबर अक्टूबर का केसेस बढ़ेंगे, परंतु हर इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आपको आएगा इन चारों बीमारियों में, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना में बुखार होता है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये कोरोना है या डेंगू नहीं है? तो इसके लिए आपको फौरन जो है पहले अपने किसी अच्छे अस्पताल में जाए, मेडिकल इमरजेंसी में चले जाए। वहां जाके हमने जो है पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उन्होंने डेंगू का टेस्ट करने का लेबोरेटरी स्टार्ट कर दी है। डेंगू का टेस्ट करना शुरू कर दिया, चिकनगुनिया का करना शुरू कर दिया, मलेरिया का भी करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर जो है वहाँ पे आपको देखेगा, आपके लक्षण तुलनात्मक असेसमेंट करेंगे और उसमें उनको पता चलेगा कि हाँ ये कौन सा बुखार है। तो जैसे ही आपको ये बुखार हो तो आप जो अवश्य जो है डॉक्टर के पास अस्पताल में जरूर। डॉक्टर, गले में वायरस कितने दिन तक रहता है? गले से ये वायरस जो है पहले बैठता है, वहाँ की जो सेल्स होती हैं वहाँ से धीरे धीरे ट्रेवल करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है। तो अब आता है सवाल कि अपने आप को बचाएं कैसे। इसके लिए है कि दिन में कोशिश करके आप अच्छे से कुल्ला करिएगा, नमक के पानी का कुल्ला कर सकते हैं वो अच्छा है, गार्गल्स करिएगा, कुल्ले करिएगा जिसे कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।